मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला हिंदी साहित्य की उन कालजयी कृतियों में से एक है जो अपने समय की सामाजिक बुराइयों को बड़ी संवेदनशीलता और यथार्थवाद के साथ उजागर करती है। 1927 में प्रकाशित यह उपन्यास मुख्य रूप से दहेज प्रथा और बाल विवाह या आयुर्भेद विवाह जैसी कुरीतियों के दुष्परिणामों पर केंद्रित है और यह दिखाता है कि कैसे ये कुरीतियां एक परिवार और कई जिंदगियों को तबाह कर सकती हैं। कहानी क्या है? निर्मला एक अत्यंत साधारण और भोली भाली निर्मला नाम की युवती की मार्मिक कहानी है जिसका जीवन सामाजिक दबावों और विवशताओं के कारण त्रासदी में बदल जाता है। मुख्य पात्र निर्मला, उपन्यास की नायिका, एक सुंदर, सरल और कम उम्र की लड़की मुंशी तोताराम, एक अधेड़ उम्र के वकील जो निर्मला से विवाह करते हैं। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है और उनके 3 जवान बेटे हैं। मनसाराम, जियाराम, सियाराम मुंशी तोताराम के पिछले विवाह से हुए बेटे। रुक्मिणी मुंशी तोताराम की बहन जो स्वभाव से कुछ संदेही और कठोर हैं। भुवन मोहिनी निर्मला की छोटी बहन। कथानक का विकास कहानी निर्मला के विवाह से शुरू होती है। निर्मला का विवाह पहले भुवन भूषण नामक एक योग्य युवक से तय हुआ था, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने के कारण यह रिश्ता टूट जाता है। निर्मला के पिता इस सदमे से चल बसते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण निर्मला की मां को विवश होकर उसका विवाह अपनी बेटी की उम्र से काफी बड़े और विधुर मुंशी तोताराम से करना पड़ता है, जिनके पहले से 3 बेटे हैं। निर्मला एक ऐसे घर में आती है जहां उसे न तो उम्र का साथ मिलता है और न ही मानसिक संतुष्टि। वह अपनी युवावस्था और तोताराम की वृद्धावस्था के बीच तालमेल बिठाने में संघर्ष करती है। मुंशी तोताराम को अपनी युवा पत्नी को लेकर ईर्ष्या और संदेह होने लगता है, खासकर अपने मझले बेटे जियाराम और निर्मला के बीच के संबंधों को लेकर। यह संदेह और तोताराम की बहन रुक्मिणी की नकारात्मक प्रवृत्ति घर के माहौल को और भी विषैला बना देती है। तोताराम का संदेह इतना गहरा हो जाता है कि वह जियाराम पर नजर रखने लगते हैं। इस मानसिक प्रताड़ना और अपमान से आहत होकर जियाराम आत्महत्या कर लेता है, या कुछ लोग मानते हैं कि तोताराम द्वारा दी गई जहर मिली दवा से उसकी मृत्यु होती है। जियाराम की मृत्यु पूरे परिवार को तोड़ देती है। छोटा बेटा सियाराम घर के इस घुटन भरे माहौल से भाग जाता है और सन्यासी बन जाता है। बड़ा बेटा मनसाराम भी इस दुहक और सदमे से बीमार पड़ जाता है और अंततः उसकी भी मृत्यु हो जाती है। एक के बाद एक बेटों की मृत्यु और घर के बिखराव से मुंशी तोताराम आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। निर्मला, जो खुद को इस सब का दोषी मानने लगती है, आंतरिक रूप से घुटती रहती है। अंततः वह भी बीमारी और निराशा से ग्रस्त होकर दम तोड़ देती है। उपन्यास के मुख्य विषय और संदेश दहेज प्रथा का अभिशाप। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे दहेज की लालसा एक लड़की के जीवन को बर्बाद कर देती है और कैसे एक परिवार की नींव तक हिल जाती है। आयुर्भेद विवाह के दुष्परिणाम। निर्मला और तोताराम के विवाह में आयु का इतना बड़ा अंतर ही सारी समस्याओं की जड़ बनता है। इससे आपसी समझ, प्रेम और विश्वास का अभाव होता है, जिससे रिश्ते में दरारें आती हैं। नारी की दयनीय दशा। उपन्यास उस समय की भारतीय समाज में महिलाओं की असहाय स्थिति को दर्शाता है, जहां उन्हें अपने जीवन के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं था और उन्हें पुरुषों की इच्छाओं और सामाजिक रूढ़ियों के आगे झुकना पड़ता था। अविश्वास और संदेह का विष। तोताराम का निर्मूल संदेह और रुक्मिणी का षड्यंत्र परिवार को भीतर से खोखला कर देता है। यह दिखाता है कि कैसे अविश्वास की भावना एक हंसते खेलते घर को श्मशान बना सकती है। पारिवारिक मूल्यों का पतन। यह उपन्यास बताता है कि सामाजिक कुरीतियां और आपसी अविश्वास कैसे एक भरे पूरे परिवार को बिखरने पर मजबूर कर देते हैं। निष्कर्ष, निर्मला सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए एक दर्पण है, जो अपनी विकृतियों को देखने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया कि कैसे एक छोटे से दिखने वाले सामाजिक अन्याय के बीज से पूरे परिवार के विनाश का विष वृक्ष पनप सकता है। इसकी मार्मिकता और यथार्थवाद आज भी पाठकों को प्रभावित करता है और सामाजिक जागरूकता के महत्व को रेखांकित करता है।